A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Yesterday I have explained you chapter 19, A Memoir of Hope, word meanings and exercises. And today I am going to explain you the short answered questions. Question number 1. Why was a fence built around the yard? Describe the fence. How was it? मीन्स कि यार्ड मीन्स जो आंगन था उनका, जो छोटा सा एक एरिया था, ओपन एरिया, उसके चारों तरफ एक फेंस बाड़ क्यों लगाई गई थी और वो फेंस कैसी थी, ये हमें बताना है. आंसर: द फेंस वॉज बिल्ड अप बिकॉज क्लटर, प्लास्टिक टॉयज, yard equipment, bikes and old jalopy had filled up side yard. फेंस बनाई गई थी क्योंकि जो क्लटर था, मीन्स हर तरीके का फालतू कबाड़ का सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था, जैसे प्लास्टिक के टॉयज़ थे, यार्ड इक्विपमेंट्स मीन्स घास काटने के टूल्स या और तरह के इस तरह के सामान थे, बाइक्स थी और एक पुरानी सी गाड़ी थी जीप टाइप. वो सारी चीज़ों ने साइड के यार्ड को भर दिया था, सारे कबाड़ से भरी हुई थी. वो ऑर्गेनाइज तरीके से सामान रखा हुआ नहीं था. द नेबर्स कंप्लेंट, उनके पड़ोसी कंप्लेन करते थे इस बारे में कि अच्छा नहीं दिखता है, यहाँ से कबाड़ हटाइए. सो अ फेंस वॉज पुट अप टू हाइड ऑल दिस. तो इसलिए इस सारे कबाड़ को छुपाने के लिए एक फेंस चारों तरफ बना दी गई थी. The fence was painted with garish yellow happy face on the outside. और फेंस कैसी थी? फेंस के बाहर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, एक ब्राइट से येलो कलर का हैप्पी फेस, जैसे स्माइलीज होती हैं ना, इस तरीके का एक हैप्पी फेस पेंट किया गया था, सो दैट कि लोगों को लगे कि ये ब्यूटीफुल है और इसके बनने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Next, second question. What does the writer remember about her playtime? जो राइटर हैं मिस होप, वो अपने प्ले टाइम के बारे में क्या कुछ याद कर पा रही हैं. द राइटर रिमेंबर्स a yard with a sandbox and a jungle gym where there were an English sheepdog named Charlotte, rabbits and turtles and kittens. राइटर को अपने बचपन का जो याद आ रही है, उसमें उनको याद आता है कि एक सैंड बॉक्स था, उसमें एक छोटा जंगल जिम था और उनके पास कुछ पेट्स थे जिनमें एक शीप डॉग था. शीप डॉग मीन्स जो शीप्स को कंट्रोल करे, ऐसा डॉग जिसका नाम था चार्लोट. कुछ रैबिट्स थे, कुछ टर्टल्स थे और किटन्स मीन्स बिल्ली के बच्चे. Third question. Why was the place a perfect one to build a plutonium factory? वो जगह प्लूटोनियम फैक्ट्री बनाने के लिए क्यों एक परफेक्ट जगह थी? आंसर: Hanford was a perfect place to build a plutonium factory as it had water and electricity supply in abundance. हैनफोर्ड नाम की जिस जगह पर वो रहती थी, वो जगह एक परफेक्ट प्लेस था प्लूटोनियम फैक्ट्री बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी. अबेंडेंस मीन्स प्रचुर मात्रा में, भरपूर, जिसकी कभी कोई कमी ना हो. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द टाउन ऑफ रिचलैंड. रिचलैंड कैसी जगह थी? Richland, Washington looked like a normal American town with neat rows of streets along the banks of Columbia River. Richland जो वॉशिंगटन यूएस में है, वो एक नॉर्मल अमेरिकन टाउन की तरह था. उसकी सड़कें बिल्कुल साफ़ थीं और ये कोलंबिया रिवर के पास सिचुएटेड था. बट बिहाइंड दैट देयर वॉज अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री. लेकिन रिचलैंड की जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, उलझा हुआ था. द US government forced the relocation of about 1,500 residents
फ्रॉम हैनफोर्ड टू द न्यूक्लियर कैंपस। अब ये कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री क्यों थी? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहाँ पर न्यूक्लियर फैक्ट्रीज़ लगाई थी, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए थे सॉरी, और वहाँ पर लगभग 1500 लोगों को हैनफोर्ड से ला करके बसा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द राइटर ट्राई टू रन अवे फ्रॉम होम? राइटर ने घर छोड़ करके चले जाने की कोशिश क्यों की? द राइटर ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हर एल्डर सिस्टर हैड लेफ्ट रिचलैंड एंड द राइटर वॉज अपसेट। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी बहन ने भी घर छोड़ दिया था और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात को लेकर के। सो with this we have come to an end. We'll meet in next session with some new topic. Till then, take care and goodbye.